जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, गर्भ गीता एक अद्भुत और अनोखा ग्रंथ है। इसमें पूरी भागवत गीता का सार संक्षेप और सरल भाषा में समाया हुआ है। सरल शब्दों में कहे तो समग्र गीता का मूल तत्व गर्भ गीता में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस गर्भ गीता का मन से चिंतन और अभ्यास करता है उसे फिर से गर्भ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए मित्रों, हर व्यक्ति के लिए गर्भ गीता का अनुशीलन आवश्यक है। साथ ही यह माना जाता है, यदि गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है तो गर्भ में पल रहे शिशु पर अच्छे संस्कारों का प्रभाव पड़ता है और जन्म के बाद वह उत्तम जीवन व्यतीत करता है। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए कृपया यह वीडियो अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी। गर्भ गीता का सार। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, मनुष्य बार बार जन्म क्यों लेता है? वह कौन से पाप या दुर्भावना के कारण बार बार इस दुखमय संसार में आना पड़ता है? अर्जुन पूछते हैं, किस कृत्य से मनुष्य जीवन में दुख उठाता है और कैसा मार्ग अपनाकर वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निजात पाएं? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, वह व्यक्ति दुख में पड़ा है जो जगत के साथ अत्यधिक जुड़ाव रखता है, जो क्षणिक और नाशवान वस्तुओं का प्रेम करता है। ऐसा मनुष्य हमेशा सांसारिक वस्तुओं की चाह में रहता है और इसी कारण माया के जाल में फंस जाता है। वह मूढ़ कभी भी मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करता और इसलिए बार बार जन्म मरण भोगता रहता है। इसी तरह वह जन्म गर्भ का पीड़ा सहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मुख्य दोष मोह है और मोह ही दुखों की जड़ है। मोह को मिटाने का सबसे सरल उपाय है अपने अंतर में ज्ञान का प्रकाश जलाना। ज्ञान की किरण जब प्रकाशित होती है तो पहले मोह मिटता है, क्योंकि मोह वास्तव में अज्ञानता का रूप है। मोह के कारण जीवन में कष्ट उत्पन्न होते हैं। वह घरेलू स्नेह का मोह हो, सफलता का मोह हो, सुख सुविधा का या प्रतिष्ठा का मोह हो। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख निश्चित है। मोह सफल होने पर भी और असफल होने पर भी दोनों स्थितियों में ही दुख मिलता है। मित्रों, मोह से अज्ञानता बढ़ती है और समस्याएं जन्म लेती है। महाभारत में धृतराष्ट्र का पुत्र के प्रति इतना अटूट मोह था कि वह अपने पुत्र के अनुचित कार्यों को रोक नहीं पाए। पुत्र भक्ति में धर्म अर्थ का विवेक खो गया और अंततः सब नाश हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह छोड़ देता है उस पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि पड़ती है। जिसने मोह त्याग लिया वह परम आनंद की प्राप्ति करता है। इसलिए हमें मोह का परित्याग करना ही चाहिए। जीवन में सच्ची शांति तब मिलती है जब हम कुछ हमारे पास है उसी में संतोष करना सीख लेते हैं। अधिक पाने की लालसा, अधिक चाह और अधिक मोह केवल दुखों को बढ़ाती है। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे माधव, इस संसार की माया और मोह से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। माया तो मन को अपने जाल में इस प्रकार बांध लेती है कि उसे स्वयं को भी बोध नहीं रहता। मन उस मत वाले हाथी के समान है जो सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से घिरा रहता है। तृष्णा नाम की शक्ति हर समय इस मदमस्त मन को भटकाने का काम करती रहती है। 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है, जो मनुष्य को नीचे गिराकर नरक की ओर ले जाता है। हे प्रभु, बताइए इस मदमस्त मन रूपी हाथी को बस में कैसे किया जाए? इसे आपकी भक्ति में कैसे स्थिर किया जा सकता है?
भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, तू सही कहता है। मन वास्तव में एक मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी बल शक्ति है। यह 5 इंद्रियों का दास है और ये इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से संचालित होती है। इनमें भी अहंकार सबसे गहरा शत्रु है। परंतु जैसे हाथी को नियंत्रित करने के लिए अंकुश आवश्यक होता है, वैसे ही इस मन रूपी हाथी को काबू करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश चाहिए। निरंतर अभ्यास और आत्म संयम से ही मन अपने बस में किया जा सकता है। यदि मन को बस में नहीं किया गया तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब अहंकार मन पर हावी होता है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है और ऐसा भ्रमित व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य केवल दिखावे के लिए यह कहे कि उसने इंद्रियों पर विजय पा ली है, किंतु भीतर ही भीतर उन्हीं विषयों को चिंतन में डूबा रहे, वह मिथ्याचारी है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन से उपवास रखे लेकिन मन में सदा स्वाद का विचार करे, तो वह उपवास नहीं बल्कि कपट है। ऐसे ही बहुत से साधु सन्यासी बाहरी रूप से वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं, पर यदि उनके भीतर अभी भी संसार की इच्छा विद्यमान है तो भगवान उन्हें कपटी कहते हैं। सच्चा वैराग्य बाहर नहीं बल्कि भीतरी होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इंद्रियों को संयमित करता है, सभी आसक्तियों को छोड़कर कर्म करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है, वही श्रेष्ठ है। वही सच्चा कर्म योगी कहलाता है। इंद्रियों को नियंत्रण आवश्यक है, परंतु साथ ही मन को उन विषयों से लगाव न होना भी उतना ही जरूरी है। यही कर्म योग है। जब इंद्रियां नियंत्रण में हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, और जब इंद्रियां मन को बस में कर ले तो छोटी सी भी बाधा व्यक्ति को गिरा देती है। चाहे वह स्वादिष्ट भोजन ही गंध हो, सुंदर दृश्य हो या किसी का आकर्षण। हे पार्थ, शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। कर्म न करना कर्म करने से कहीं अधिक दोषपूर्ण है। कर्म न करने से न शरीर चल पाएगा, न जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। मनुष्य को अपना कर्तव्य पहचान कर वही कर्म करना चाहिए जो उसके लिए नियत हुआ है। जो कर्म स्वार्थ से रहित होकर केवल कर्तव्य भावना से किया जाता है, वही उत्तम कर्म है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे माधव, आपकी भक्ति कैसे प्राप्त की जाए? कोई वन में जाकर तप करता है, कोई वैराग्य अपनाता है, लेकिन सच्चा मार्ग कौन सा है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, केवल वन भटकने या संन्यास लेने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। जब तक हृदय में मेरा निवास नहीं होता, तब तक कोई भी साधना फल नहीं देती। बाहरी वैराग्य जटा या भस्म लगाना मेरे साक्षात्कार का साधन नहीं है। जब तक अहंकार जीवित है, जब तक मैं सुलभ नहीं होता। मैं उन लोगों के हृदय में बसता हूँ जो शुद्ध, सरल, निस्वार्थ और अहंकार मुक्त है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं, वही मेरे साक्षात्कार के योग्य हैं। जो मनुष्य अपने मन को मुझ पर अस्थिर करके अटूट श्रद्धा के साथ मेरे सगुण रूप की आराधना करते हैं, वो सर्वोच्च योगी है। और जो मनुष्य निराकार, अविनाशी, सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान करते हैं, वही मुझे भी प्राप्त करते हैं। परंतु उनका मार्ग कठिन है। जब तक शरीर का भाव बना रहता है, तब तक निराकार परमात्मा की उपासना कठिन और पीड़ादायक होती है। परंतु हे पार्थ, जो मनुष्य अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके पूर्ण शक्ति भाव से मेरा स्मरण करते हुए मेरा नाम जपता है, मैं स्वयं उसे जन्म और मृत्यु के महासागर से पार करा देता हूँ।
इसलिए अर्जुन अपने मन को मुझ पे अस्थिर कर, अपनी बुद्धि को मुझ पर केंद्रित कर, तब निश्चित ही तू मुझ में ही स्थित रहेगा। यदि तू मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो निरंतर अभ्यास, यदि भक्ति का अभ्यास भी कठिन लगे तो केवल मेरे लिए कर्म कर, और यदि यह भी संभव न हो तो मेरे चरणों में आश्रय लेकर कर्मों के फलों को त्याग कर, क्योंकि ऐसा त्याग शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति कराता है। तब अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, सच्चे भक्त की पहचान क्या है? भगवान कहते हैं, हे पार्थ, वह व्यक्ति जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी प्राणियों को हित चिंतक है, दयालु है, ममता और मिथ्या अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जो मनुष्य भक्ति में अडिग है, हमेशा प्रसन्न रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है, मन बुद्धि को मुझे अर्पित करता है, वही मुझे प्रिय है। जो किसी का मन दुखाता नहीं, न किसी के कारण स्वयं दुखी होता है, जो भय और चिंता से मुक्त है, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो किसी भी इच्छा से रहित है, जो सभी कर्म मुझे समर्पित करता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो न हर्ष में डूबता है, न शोक में गिरता है, न कामना करता है, न पछतावा करता है, जो शुभ अशुभ सब मुझे अर्पित करता है, वही सच्चा योगी और प्रिय भक्त कहलाता है। जो शत्रु मित्र मान अपमान सुख दुख में समान रहता है, वही वास्तव में मेरे निकटतम होता है। मित्रों, यही है गर्व गीता का गूढ़ संदेश। मन को साधो, मोह को छोड़ो, कर्म करो और सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। यही मार्ग मोक्ष का है, यही सच्ची भक्ति का रहस्य है। सच्चा भक्त वह होता है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में समान भाव रखता है, जो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान जैसे द्वंद्वों से परे होकर स्थिर चित्त रहता है, जिसकी संगति निर्मल होती है, जो निंदक और प्रशंसा करने वाले दोनों का समान दृष्टि से देखता है, जिसके मन और इंद्रियां शांत है, जो हर परिस्थिति में संतोष रखता है और जिसे अपने घर वस्त्र या स्थान से कोई आसक्ति नहीं होती। ऐसा संतुलित बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। और जो मनुष्य इस दिव्य धर्म की मर्यादाओं का पालन उसी रूप में करता है जैसा भगवान ने बताया है, तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रभु की श्रद्धा ग्रहण करता है, वह सच्चा भक्त भगवान के अत्यंत निकट होता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, वह कौन से कर्म है जिनसे व्यक्ति को ऐसा दुख झेलना पड़ता है कि उसकी पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? कौन से पाप के कारण पुत्र अल्पायु में मर जाता है? और कौन से अपराध से पुरुष नपुंसक बन जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य किसी से उधार लेकर उसे लौटाता नहीं, उसके इस अधर्म से उसकी स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है। जो किसी की रखी हुई वस्तुओं या धन को अपने पास रख लेता है, वह वापस नहीं करता, उसके पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति किसी को सहायता का वचन देता है पर समय आने पर मुंह मोड़ लेता है, वह व्यक्ति अपनी ही पौरुषता को खो देता है। ऐसे पाप नरक के द्वार खोलते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा अपने कर्मों में सच्चाई रखनी चाहिए। अब सुनिए एक कथा जो इसी सत्य को स्पष्ट करती है। बहुत समय पहले मगध नामक राज्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र कहलाती थी। वही एक अनाथ बालक रहता था, नाम था श्याम। बचपन में उसके माता पिता गुजर गए थे। वह अनाथालय में पलकर बड़ा हुआ और पढ़ाई में इतना निपुण था कि आगे चलकर सेना में भर्ती हो गया। उसका स्वभाव सीधा साधा था, विवाह नहीं किया था और इसलिए उसकी सारी तनख्वाह लगभग बच जाती थी।
एक दिन भोजन सामग्री से ठेकेदार सूरजमल नाम के व्यापारी से उसकी मित्रता हुई। सूरजमल रोज सैनिक छावनी में आता था और धीरे धीरे दोनों में विश्वास का रिश्ता बन गया। एक दिन सेठ ने कहा, श्याम तुम्हारे पास तो अच्छा खासा धन है, क्यों न मुझे दे दो, मैं अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा और समय आने पर तुम्हें लौटा दूंगा। श्याम ने पूछा, अगर आपने पैसा नहीं लौटाया तो? सेठ ने कहा, मैं अपनी ईमानदारी की कसम खाता हूँ, धोखा कभी नहीं दूंगा। श्याम ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, आपकी भलाई में मेरा धन लगे तो अच्छा ही है। सेठ ने आभार जताते हुए कहा, तुम सच में बहुत नेक हो। श्याम का धन मिलने के बाद सूरजमल का व्यापार फलने फूलने लगा। उसकी आमदनी तेजी से बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा उसके भीतर का लोभ भी बढ़ गया। अब उसका मन पैसे लौटाने के बजाय उसे हथियाने की योजना बनाने लगा। इसी बीच सीमा पे युद्ध छिड़ गया। श्याम को मोर्चे पर जाना पड़ा। वह पहाड़ी रास्ते से गुजरना था और उसे जो घोड़ी मिली वह बहुत उग्र थी। जैसे ही श्याम उस पर सवार हुआ वह बेकाबू होकर दौड़ पड़ी। उसने लगाम खींचने की भरसक कोशिश की, मगर घोड़ी दौड़ते दौड़ते शत्रु सेना के बीच पहुंच गई। अचानक उस पर चारों ओर से वार हुए और श्याम वीर गति को प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद जब सूरजमल छावनी पहुंचा तो उसे यह खबर मिली कि उसकी आंखों में खुशी छलक आई। अब कोई धन मांगने वाला नहीं। उसका व्यापार और अधिक फैलता गया। कुछ ही वर्षों में वह शहर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। फिर उसके घर पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा मोहन। सूरजमल और उसकी पत्नी का संसार अब पूर्ण था। मोहन बड़ा हुआ, सुशील और सुंदर वधू से विवाह भी हो गया। परिवार में हर्ष का वातावरण था, परंतु नियति ने करवट ली। विवाह के कुछ ही महीनों बाद मोहन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गई, मगर उसकी हालात बिगड़ती गई। सूरजमल ने धन पैसा सब दांव पर लगा दिया, परंतु व्यापार बचा न पुत्र। कर्ज का बोझ बढ़ता गया और आखिरकार मोहन ने एक दिन प्राण त्याग दिए। घर में कोहराम मच गया। सेठ सेठानी और बहू सब विलाप करने लगे। पूरा घर शोक में डूब गया। उसी समय एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और अंदर आ गए। बोले, बस शोक मत करो, यह जो हुआ वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। आज जो तुम आंसू बहा रहे हो वही कल किसी और के थे जिन पर तुमने हंसी उड़ाई थी। सूरजमल ने रोते हुए पूछा, क्या यह सच में मेरे कर्मों का फल है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यह वही धन है जो तूने किसी जरूरतमंद को लौटाया नहीं। कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। उसने युद्ध में प्राण त्यागे और तूने उसका धन निगल गया। अब उस अधूरे कर्म ने तेरे पुत्र का रूप लेकर जन्म लिया और आज उसी के रूप में चला गया। साधु चले गए, पर सूरजमल का मन सदा के लिए टूट गया। उस दिन के बाद उसने अपना सब धन दान कर दिया और बाकी जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत किया। मित्रों, यही है कर्म का गूढ़ रहस्य। धन, वस्तु या वचन, कोई भी वादा अधूरा न छोड़िए। ईश्वर के नियम अटल हैं। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है, और जो निष्कपट होकर भक्ति, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है वही भगवान को प्रिय बन जाता है। सेठ ने कहा, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया महाराज। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, याद करो, तुमने एक सैनिक से उधार लिया था। उसने तुम पर भरोसा करके अपनी जमा पूंजी तुम्हारे हवाले कर दी थी, पर जब तुम्हारा व्यापार फलने फूलने लगा तब तुमने उसे लौटाना उचित नहीं समझा। सेठ ने सफाई दी, वह मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें याद है उस दिन जब उसने उस मरने की खबर आई थी तब तुमने मिठाई बांटी थी। तुम्हारा हृदय उस समय प्रसन्न था। क्या किसी के मौत पर खुश होना उचित है? तुम चाहो तो उस धन को किसी गरीब, अनाथ या धर्म स्थान पे दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। संत की बात सुनते ही सेठ के चेहरे पर अपराध बोध झलक उठा। उसका सिर झुक गया।
अब वही सेठ जो कभी वैभव में डूबा था आज निर्धनता और दुख में खड़ा था। न पैसा बचा न बेटा और ऊपर से भारी कर्ज का बोझ। संत बोले, सेठ तुम्हारा पुत्र वही आत्मा थी जो तुम्हारे साथ अन्याय का शिकार हुआ था। वह अपना बकाया लेने आया था। जितना उसने दिया था उतना ही नहीं बल्कि ब्याज सहित ले गया। उसकी शिक्षा, विवाह और उपचार में वही धन लौटा। जाते जाते तुम्हें शून्य बना गया ताकि न्याय पूरा हो जाए। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने भूल की थी महाराज, पर इस बहू का क्या दोष? इसका तो जीवन अभी शुरू ही हुआ था। साधु ने कहा, यह भी कर्म का ही परिणाम है। यह वही आत्मा है जो पहले उस घोड़ी के रूप में थी जिसकी वजह से उस सैनिक की मृत्यु हुई थी। अब उस आत्मा ने अपने कर्मों का हिसाब पूरा किया। फिर संत बोले, देखो पुत्र, संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। जो कुछ आज घट रहा है वह कभी बीते समय में किए गए कर्मों का फल है। जब हम बीज बोते हैं तो वह तुरंत नहीं फलता, परंतु जब पेड़ बनता है तब हमें उसका स्वाद अवश्य चखना पड़ता है, चाहे मीठा हो या कड़वा। इसलिए अपने हर कर्म में सावधानी रखो, क्योंकि प्रकृति हिसाब कभी नहीं भूलती। सेठ निराश होकर घर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखें शून्य में खो गई। साधु की वाणी उसके मन में गूंज रही थी, ऊपर वाले की सजा में शोर नहीं होता, पर उसका वार बेहद गहरा होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, किस पाप के फल से कोई मनुष्य आजीवन रोगी रहता है? किस अपराध के कारण किसी को पसी योनि जैसे गधे या घोड़े का जन्म मिलता है? कौन से कर्म स्त्री जन्म का कारण बनते हैं और कौन से पाप से महिलाएं बिल्ली के रूप में जन्म लेती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो लोग कन्यादान करते समय धन या वस्तु का लेन देन करते हैं वे गंभीर दोष के भागी होते हैं। ऐसे लोग अपने कर्मों के कारण रोगग्रस्त रहते हैं। जो लोग मांस, शराब या नशे का सेवन करते हैं वो अगले जन्म में गधे या घोड़े का योनि में जाते हैं। जो व्यक्ति झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री जन्म पाते हैं, और जो स्त्रियां स्वयं पहले भोजन कर लेती हैं और बाद में भगवान को अर्पण करती हैं वो अगले जन्म में बिल्ली बनती है। जो मनुष्य कपटपूर्ण वस्तुएं दान करते हैं वे भी स्त्री जन्म में बंधे रहते हैं और उनका जीवन पराधीनता में बीतता है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे केशव, बहुत से मनुष्यों के पास धन, वैभव, वाहन, भूमि और ऐश्वर्य है। वे कौन से पुण्य के अधिकारी हैं और कौन से कर्म मनुष्य को श्रेष्ठ जन्म प्रदान करते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, जिन्होंने सच्चे भाव से योग्य भक्ति का स्वर्ण, अन्न या अन्य वस्तुओं दान की है उन्हें समृद्धि, वाहन, वसु और धान्य का सुख प्राप्त होता है। जो लोग शुद्ध वैदिक परंपरा से कन्यादान करते हैं बिना लोभ के योग्य वर को वे पुरुष रूप में जन्म पाते हैं और उन्हें सम्मान, शक्ति और धर्म का वरदान मिलता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग अत्यंत सुंदर होते हैं और कुछ का रूप अप्रिय क्यों होता है? इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, शरीर का सौंदर्य गौण है, मुख्य बात व्यक्ति के गुणों की है। जो अन्न दान करते हैं उनका स्वरूप तेजस्वी और आकर्षण होता है। जो ज्ञान का दान करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। जो संतों और माता पिता की सेवा करते हैं वे पुत्रवान और समृद्ध बनते हैं। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे माधव, कुछ लोग धन या स्त्रियों के मोह में क्यों फंस जाते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह सब मेरी कृपा से विमुख होने के कारण है। जब आत्मा मेरे प्रेम से दूर हो जाती है तब वह अस्थायी वस्तुओं, धन, शरीर, रूप और इंद्रिय सुख में आसक्ति ढूंढने लगती है। पर विवेकी साधक इन सब बंधनों से ऊपर उठता है और मेरी निष्काम भक्ति में लीन रहता है।
ऐसा साधक काशी, अयोध्या, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थलों को दर्शन कर अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। फिर भगवान बोले, जो मनुष्य गुप्त रूप से बिना किसी लोभ के दूसरों की सहायता करता है उसका शरीर सदैव निरोग रहता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर धर्म और सेवा में लगा रहता है उसे आवश्यक धन और साधन स्वयं प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने आगे पूछा, हे प्रभु, किस पाप से लोग बहरापन, गूंगापन या कुष्ठ जैसी बीमारियों में फंस जाते हैं? भगवान बोले, जो भक्ति अधम कुल से स्त्रियों से संबंध रखते हैं वे बहरापन पाते हैं। जो गुरु से विद्या प्राप्त कर बाद में उसे अस्वीकार करते हैं वे गूंगे होते हैं। जो गौ हत्या करते हैं वे कुष्ठ रोग से ग्रस्त होते हैं। जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म तोड़ती है या पुरुष इंद्रियों पर संयम नहीं रखती वे विकलांगता और अंधत्व जैसी पीड़ा भोगते हैं। अर्जुन ने अंतिम प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण किसी का रक्त दूषित हो जाता है? कौन पाप दरिद्रता देता है? कोई अंधा या पंगु क्यों होता है और स्त्रियां अल्पायु में विधवा क्यों हो जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग सदा क्रोध में रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो आलसी और मलिन हैं वे दरिद्र होते हैं। जो अधर्मी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे शारीरिक विकारों में फंसते हैं। जो पराई स्त्री या गुरु पत्नी पर कुदृष्टि डालते हैं वे अंधे होते हैं। जो गुरु या ब्राह्मण को अपमान करते हैं वे लंगड़े या पंगु बनते हैं। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पुरुष से संबंध रखती हैं वे अगले जन्म में बाल विधवा बनती है। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, अब मैं आपको केवल अपना सखा नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर मानता हूँ। आप ही ब्रह्मा हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे परम ब्रह्मा, कृपा कर मुझे यह भी बताइए कि गुरु दीक्षा क्या होती है और इसका महत्व कितना गहरा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, धन्य हो तुम और धन्य है वे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि यह आत्मा की मुक्ति का द्वार खोलता है। संसार में अनेक गुरु हैं परंतु सबके अधिपति, सबके संचालक जगन्नाथ स्वयं गुरु रूप में विराजमान हैं। ज्ञान का सर्वोत्तम केंद्र काशी है और चारों आश्रमों का मार्गदर्शक सन्यासी होता है। सन्यासी वह कहलाता है जिसने विषय वासनाओं का त्याग कर अपना मन पूर्णतः परमात्मा में अस्थिर कर लिया हो। इसलिए ब्राह्मणों को जगत का गुरु कहा गया है क्योंकि वे ज्ञान, संयम और त्याग के प्रति हैं। हे अर्जुन, यह विषय अत्यंत गंभीर है, ध्यान पूर्वक सुनो। गुरु वही योग्य है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसकी दृष्टि में समस्त जगत में ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता हो और जिसने लोभ मोह से ऊपर उठकर शुद्ध चित्त प्राप्त कर लिया हो। ऐसे सद्गुरु को अपनाना चाहिए जो परमात्मा के स्वरूप जानने वाला हो, जो केवल शास्त्रों का ज्ञाता नहीं बल्कि अनुभवों से ब्रह्म से पहचान हो चुका हो। ऐसे गुरु की सेवा, पूजा और आज्ञा का पालन सच्चे भक्त का प्रथम कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने गुरु में परमात्मा का अंश देखता है और उसके चरणों में श्रद्धा रखता है उसका हर भोजन, हर तप और हर साधना सफल हो जाती है। पर जो अपने गुरु से विमुख हो जाते हैं उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति 7 जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं। जो व्यक्ति बिना गुरु के गृहस्थ जीवन बिताता है वह चंडाल के समान माना जाता है। जैसे गंगा के जल के पास मदिरा रख दी जाए तो गंगा का जल भी अपवित्र हो जाता है, वैसे ही गुरु विहीन व्यक्ति का हर भजन, हर तप व्यर्थ हो जाता है। देवता भी ऐसे मनुष्य को अर्पण को स्वीकार नहीं करते। जो गुरु से विमुख होता है उसका कर्म निष्फल होता है। हे पार्थ, सुअर, कुत्ता, गधा और कौवा जैसी योनियों में बहुत निम्न मानी गई है परंतु वह व्यक्ति उनके भी अधम है जिसके जीवन में गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु ही मुक्ति का द्वार है। उसके बिना आत्मा का मार्ग अधूरा रह जाता है।
गुरु दीक्षा के बिना किया गया कोई भी धर्म कर्म फल नहीं देता। जैसे चारों वर्ण मेरे भक्ति मार्ग पर समान रूप में चल सकते हैं, वैसे ही प्रत्येक के लिए गुरु भक्ति अनिवार्य है। हे अर्जुन, जैसे गंगा जी नदियों में सबसे पवित्र हैं, एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी शुभ कर्मों में गुरु सेवा सर्वोच्च है। जो व्यक्ति गुरु की दीक्षा नहीं लेता, वह अपने पुण्य कर्मों के बावजूद पशु योनियों में भटकता रहता है। वह 84 लाख जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, जब तक उसे सच्चे गुरु का सानिध्य नहीं मिलता। हे पार्थ, गुरु दीक्षाएं गुट रहस्य का 2 पवित्र अक्षरों में समाया है, हरि ओम। यही तो शब्द आत्मा और परमात्मा के मिलन का सेतु है। इन्हें अपनाने वाला अपने भीतर गुरु का प्रकाश प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, उस पर मैं स्वयं प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा भक्त 84 लाख योनियों से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। वह नरक के दुखों से सदा के लिए बच जाता है। परंतु जो व्यक्ति गुरु की सेवा नहीं करता, वह 3 करोड़ वर्षों तक, और जो पूरे भाव से अपने गुरु की चरण सेवा करता है, उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। हे अर्जुन, गुरु की सेवा ही मेरी सेवा है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जिसके द्वारा जीव मुझ पर पहुंचता है। जो गुरु के प्रति समर्पित है, वह स्वयं मुझ में समर्पित है। और हे पार्थ, जो मनुष्य हमारे इस संवाद को पढ़ेगा, सुनेगा या मनन करेगा, वह गर्भ के दुखों से मुक्त होगा, जीवन के भय से पार होगा और 84 लाख योनियों के चक्र से सदा के लिए छूट जाएगा। हे माताओं और पिताओं, गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म का द्वार है। जिस क्षण गर्भ ठहरता है, उसी क्षण एक नई आत्मा पृथ्वी पर आने का अनुबंध करती है। इसलिए वैदिक परंपरा कहती है, गर्भ धारण तपस्या है, वासना नहीं। गर्भ धारण के समय पति पत्नी को अपनी वृत्तियों के शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि उस समय दोनों का मन, वाणी और कर्म एक नए जीवन का नींव बनते हैं। जब स्त्री गर्भ धारण की अवस्था में होती है, तब क्रोध या वाद विवाद उसके शरीर के साथ साथ गर्भस्थ शिशु के मन पर भी असर डालते हैं। गर्भ में पल रहा बालक उसी कंपन का ग्रहण करता है। इसलिए कहा गया है, माता का मन ही शिशु का पहला शिक्षक है। डर, चिंता, ईर्ष्या जैसे भाव रक्त में विषैले बनाते हैं। जब माँ के भीतर तनाव होता है, तो शिशु का मस्तिष्क भी अस्थिर बनता है। अतः गर्भवती को चाहिए कि वह शांति पूर्वक, भक्ति और विश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करे। जो भोजन सात्विक नहीं होता, जैसे मद, तामसिक या अस्वच्छ भोजन, वह केवल शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। ऐसे आहार से शिशु को गुण और स्वभाव दूषित हो सकते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्री को सात्विक भोजन, दूध, फल, ताजे अन्न और गौघृत ग्रहण करना चाहिए। गर्भ काल में बोले गए प्रत्येक शब्द एक कंपन के रूप में गर्भस्थ आत्म तक पहुंचते हैं। यदि माता अपशब्द, झूठ या निंदा करती है, तो वही संस्कार शिशु के भीतर बैठ जाते हैं। इसलिए उस अवस्था में मधुर वाणी और सकारात्मक सोच अत्यंत आवश्यक है। हिंसक फिल्में, डरावनी बातें या नकारात्मक संगीत गर्भस्थ शिशु के मन को छाया डालते हैं। इसलिए गर्भवती को सुंदर, शांति देने वाले दृश्य और भक्ति संगीत सुनने चाहिए। माँ का भाग्य सर्वोच्च होता है। माता जो सोचती है, जो सुनती है, जो बोलती है, वही गर्भस्थ शिशु का संस्कार बनता है। यदि माता रोज भगवान का नाम का जप करती है, गीता के श्लोकों का पाठ या पवित्र ग्रंथों का श्रवण करती है, तो वही शुद्धता शिशु के भीतर उतर जाती है। गीता, उपनिषद और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों के श्लोक गर्भवती माता के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र शिशु के मन में सत्य और धर्म की जड़ डालते हैं।
माता को चाहिए वह प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक शांत भाव से देव कथाएं, महापुरुषों की बातें या मधुर भक्ति संगीत सुने। इसी शिशु के भीतर संस्कार, बुद्धि और संवेदनशीलता का विकास होता है। पिता को भी इस समय शांत, सहायक और प्रेम पूर्ण रहना चाहिए। उसकी उपस्थिति में गर्भवती माँ का मानसिक संतुलन बना रहता है और यह भी संस्कार का एक भाग है। गर्भकाल केवल 9 महीने का जैविक समय नहीं है, यह आत्मा को पुनः ईश्वर की दिशा में मोड़ने का अवसर है। माता पिता यदि इस समय शुद्ध जीवन, सत्संग, भक्ति और सात्विक विचार अपनाते हैं तो जन्म लेने वाला बालक केवल शरीर नहीं, संस्कार युक्त आत्मा बनकर आता है। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी थी, वैसे ही हर बालक माता के विचारों से शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है, गर्भ ही प्रथम विद्यालय है, माता प्रथम गुरु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य इस संसार में आता है तब वह केवल शरीर लेकर नहीं आता, वह अपने अनेक जन्मों के कर्मों का खजाना लेकर आता है। वही कर्म उसकी प्रवृत्ति बन जाते हैं, वही उसके स्वभाव की जड़ में उतर जाते हैं और वही उसके आने वाले जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसे बीज में संपूर्ण वृक्ष का चित्र छिपा होता है, वही गर्भ में आने वाली आत्मा अपने पूर्व जन्मों का संस्कार लेकर आती है। परंतु हे धनंजय, वह भी सत्य है कि माता पिता उस आत्मा के मार्ग को शुद्ध और अशुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। माता के मन का भाव, पिता की वृत्ति और घर का वातावरण उस आत्मा का प्रथम आहार है। अर्जुन बोले, हे माधव, क्या गर्भस्थ शिशु सचमुच माता के विचारों को सुन सकता है? क्या उसके मन में उस समय कोई चेतना होती है? श्री भगवान मुस्कुराए और बोले, हे कुंती नंदन, जब अग्नि जलती है तो उसकी ज्वाला दिखती नहीं, परंतु उसका ताप सबको महसूस होता है। वैसे ही गर्भस्थ आत्मा की चेतना बाहरी रूप में प्रकट नहीं होती, परंतु हर भाव, हर शब्द, हर ध्वनि को आत्मसात करती है। जैसे एक बीज जब मिट्टी में रखा जाता है तो मिट्टी की नमी, धूप, ताप और हवा इन सब का प्रभाव ग्रहण करता है, वैसे ही गर्भस्थ शिशु माता के विचार, भाव और कर्म का रस ग्रहण करता है। इसलिए हे पार्थ, कहा गया है, माता का मन शिशु का प्रारंभिक संसार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब कोई आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेने आती है तो वह जन्म केवल भोग के लिए नहीं लेती, वह अपने अपूर्ण कर्मों के लेखे जोखों को पूरा करने आती है। परंतु माता के पवित्र विचारों से वह आत्मा दिशा पाती है। जैसे जल की धारा को किसी एक दिशा में मोड़ा जा सकता है, वैसे ही पवित्र संस्कार उस आत्मा को उच्च मार्ग की ओर प्रवाहित करते हैं। माता यदि सात्विक आहार लेती है तो शिशु के भीतर शुद्ध रक्त बनता है। यदि वह पवित्र विचार करती है तो शिशु का मन निर्मल होता है। यदि वह भक्ति करती है तो शिशु के भीतर दिव्यता का बीज अंकुरित होता है। अर्जुन बोले, हे केशव, क्या इसका अर्थ यह है कि संतान केवल माता के कर्मों से बनती है, पिता का कोई भाग नहीं? श्री कृष्ण भगवान बोले, नहीं पार्थ, पिता वह दीपक है जो ज्योति देता है और माता वह दीपक पात्र है जो उस ज्योति को धारण करती है। दोनों के बिना प्रकाश संभव नहीं। पिता के विचार, उसकी कमाई की पवित्रता, उसका व्यवहार, यह सब माता के भावों से उतरता है। यदि पिता अन्यायपूर्ण कमाई करता है, झूठ बोलता है या लोभ में अंधा है तो उस कर्म का विषय माता के रक्त में घुल जाता है और वही बीज शिशु के संस्कार में उतरता है। इसलिए हे पार्थ, पिता को चाहिए कि वह गर्भकाल में सात्विकता अपनाए, क्रोध, लोभ और हिंसा से दूर रहे, माता के प्रति स्नेह, धैर्य और श्रद्धा रखे,
क्योंकि उस समय वह केवल पत्नी नहीं, जीवन सृजन का माध्यम होती है। हे अर्जुन, संसार के प्रत्येक जीव का भविष्य उसी के कर्मों से बनता है, परंतु माता पिता को वह वरदान मिला है कि वे गर्भस्थ आत्मा को भी दिशा बदल सकते हैं। यदि गर्भकाल में भक्ति, शांति और सत्य और सेवा का भाव रहेगा तो वही आत्मा देव तुल्य बनेगी, और यदि उस समय मोह, लालच, हिंसा वातावरण होगा तो वही आत्मा सांसारिक बंधनों में और गहराई तक डूब जाएगी। इसलिए हे पार्थ, गर्भ धारण कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं, यह एक आध्यात्मिक साधना है। हे अर्जुन, जब शिशु गर्भ के 6ठे महीने में पहुंचता है तो उसकी चेतना जागृत होने लगती है। वह माता की धड़कन के साथ जुड़ जाता है। उसका मन माता के मन से कंपन लेकर विचारों का अनुभव करता है। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह का ज्ञान पाया, वैसे ही आज भी हर बालक माता के भीतर रहते हुए ज्ञान, भय, प्रेम और संस्कार ग्रहण करता है। वह केवल कथा नहीं बल्कि सत्य है। माता का भी एक अश्रु, एक मुस्कान, एक भी प्रार्थना शिशु के भीतर जीवन भर के लिए अंकित हो जाती है। हे पार्थ, यदि कोई माता इस समय अपने शिशु को श्रेष्ठ बनाना चाहती है तो उसे चाहिए कि रोज भगवान का नाम ले, गीता या उपनिषद दे श्लोक सुने। इससे गर्भस्थ आत्मा के चारों ओर सात्विक प्रकाश का कवच बनता है। भोजन में शुद्धता, समय और कृतज्ञता का भाव रखे। हर निवाले से पहले भगवान को धन्यवाद दे। घर में कलह, शोर या शब्द न हो। गर्भस्थ आत्मा उन शब्दों को अपने संस्कार का भाग बना लेती है। हिंसा या नकारात्मक चीजों से दूर रहे। गंगा, सूर्य, फूल, गाय, इनका दर्शन भी आत्मा को पवित्र बनाता है। पिता का स्नेह और सहयोग आवश्यक है। पिता को चाहिए कि वह माता के मन में विश्वास बनाए रखे। यह विश्वास है कि शिशु की आत्मा को सुरक्षित रखता है। हे अर्जुन, जब गर्भ में शिशु पलता है तो वह केवल शरीर नहीं बनाता, वह अपने अगले जन्म के संस्कारों की जड़ क्षमा होता है। यदि माता पिता के भाव ईश्वरमय होगा तो वही आत्मा धर्म का रक्षक बनेगा। भाव अशुद्ध होंगे तो वही आत्मा अधर्म का अनुयायी बनेगा। इसलिए कहा गया है, गर्भ ही संस्कार का आरंभ है और संस्कार ही जीवन का सार है। मित्रों, आपने अभी अभी सुनी भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी जो गर्भ गीता के पवित्र संदेशों में गूंजती है। इस अद्भुत ज्ञान में जीवन का हर रहस्य समाया है। जन्म, कर्म, संस्कार, गुरु और मोक्ष का मार्ग है। यह वह शास्त्र है जो बताता है कि जीवन की शुरुआत गर्भ से होती है, लेकिन आत्मा का सफर जन्म से बहुत पहले और मृत्यु के बहुत बाद तक चलता है। जो माता गर्भ में रहते हुए भी इस पवित्र ज्ञान का श्रवण करती है, वह अपने शिशु को न केवल जीवन देती है बल्कि दिव्यता के संस्कार भी देती है। और जो व्यक्ति मोह, क्रोध और लोभ और अहंकार से मुक्त होकर गुरु की शरण में जाता है, वह इस संसार के बंधनों से पार हो जाता है। मित्रों, यदि आज आपने इस कथा को अंत तक सुना है तो यह केवल एक श्रवण नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। ऐसे ज्ञान को जीवन में उतारना ही सच्ची पूजा है। याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन में ज्ञान का दीप जलाता है वही अंधकार से बाहर आता है। तो मित्रों, यदि आपको यह कथा और इसमें छिपा दिव्य संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी हिंदू को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को पवित्र बना देता है। अगले भाग में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया गर्भ काल में संस्कार और मन की शुद्धता का रहस्य। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे,
जय सनातन धर्म।